ये लोग कह रहे हैं हम केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। मैं उनको कहना चाहता हूँ मेरे को तो गिरफ्तार कर लोगे, मेरी आवाज को कैसे दबाओगे, मेरी आवाज को कैसे आप मुझे गिरफ्तार कर लो। मोदी जी मेरे को गोली मार दो, केजरीवाल मर जाएगा, लेकिन आपके नींद के अंदर भी आपको मेरी आवाज सुनाई देगी, आपके कानों में मेरी आवाज सुनेगी। आप देख रहे हैं अब तक न्यूज इंडिया, जो आपको रखे आगे। आइए दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है अब तक न्यूज पर। मैं जावेद शाह। आज हम बात करेंगे देश के मौजूदा हालात पर। आज शाम 7 बजे एक खबर सोशल मीडिया पर चलना शुरू हुई कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर ईडी का छापा हो गया है और बहुत बड़ी अक्सरियत में फौज फाटे के साथ ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर को घेर लिया है। 9 बजते बजते ये खबर आई कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। दर्शकों, अब देश में हालात ये हो चुके हैं कि जो नहीं जाएंगे भाजपा में वो जाएंगे जेल। इस तरीके की राजनीति अब चलने लगी है। अरविंद केजरीवाल का आज ईडी द्वारा गिरफ्तारी कर लेना, तो वहीं केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लेना, तो वहीं अनेक हमारे पास कई उदाहरण हम आपको बता सकते हैं। आज कांग्रेस पार्टी की एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के साथ कई बड़े नेताओं ने पत्रकार परिषद में हिस्सा लिया। उसमें राहुल गांधी के तेवर भी काफी सख्त दिखाई दिए कि चुनाव से 1 महीना पहले कांग्रेस पार्टी के सारे अकाउंट्स को सील कर दिया जाना। ये पूरी जो प्रतिक्रियाएं मतलब देश भर में चल रही है, इससे यही पता चलता है कि दूसरी पार्टियों को चुनाव यहां पर नहीं लड़ने दिया जाने वाला है। जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को सील कर देना, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार कर लेना, केसीआर की बेटी के कविता को गिरफ्तार कर लेना, कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को सील कर देना, इसमें देश में इस प्रकार की अब लोगों की मानसिकताएं तैयार हो रही है कि ये देश अब लोकतंत्र से नहीं बल्कि तानाशाही से चल रहा है। और इसकी नाराजगी का असर क्या होने वाले पार्लियामेंट के चुनाव में भी देखने को मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे भाजपा पूरी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अपने विपक्ष में जो लोग हैं, जो उनके विरोधी है, उन्हें हर तरीके से दबाने की भरपूर कोशिश कहीं ईडी तो कहीं सीबीआई द्वारा कर रही है। इस प्रकार के आरोप भी बाकी इंडिया अलायंस की ओर से लगाए जा रहे हैं। आज जैसे ही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी अमल में आई तो इंडिया अलायंस के सभी दिग्गज और बड़े नेताओं ने ट्वीट करके इसका निषेध भी किया है और सरकार पर अलग अलग प्रकार से टीका टिप्पणी और आरोप भी किए हैं। कहीं राहुल गांधी ने ट्वीट करके कुछ कहा, तो शरद पवार ने, तो कहीं अखिलेश यादव, तो अलग अलग सभी बड़े दिग्गज नेताओं की ओर से इस पे निषेध और टीका टिप्पणी भी की जा रही है कि एंड चुनाव डिक्लेयर होने के बाद इस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का क्या संदेश भाजपा देना चाह रही है। क्या इस देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है? राहुल गांधी के तेवर आज सख्त थे। उन्होंने कहा कि डेमोक्रेसी अब भारत देश में कहीं भी दिखाई नहीं देती। पूरी तरीके से यहाँ पर तानाशाही का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोकशाही कहीं दिखाई नहीं देती। राहुल गांधी ने भी अपने स्टेटमेंट में कहा। आइए हम आपको अरविंद केजरीवाल का पहले वो वीडियो सुनाते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने कुछ महीनों पहले ही इस बात के संदेश दे दिए थे कि बहुत जल्द भाजपा सरकार ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लेंगी। वो वीडियो हम आपको सुनाते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। पहले आप ये वीडियो सुनिए, अरविंद केजरीवाल क्या कह रहे हैं। अगर कानूनी रूप से सही समन आएगा तो मैं पूरा सहयोग करूंगा। बीजेपी का मकसद जांच करना तो है ही नहीं, इनका मकसद तो लोकसभा चुनाव में मुझे प्रचार करने से रोकना है। ठीक लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने मुझे समन भेजा है। क्यों? इस जांच को चलते 2 साल हो गए, अभी ठीक लोकसभा चुनाव के पहले मुझे क्यों बुलाया जा रहा है? पहले क्यों नहीं बुलाया? अब ये लोग ठीक लोकसभा चुनाव के 2 महीने पहले मुझे बुला रहे हैं, तो बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है। इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो,
ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। आज बीजेपी भ्रष्टाचारियों को नहीं पकड़ रही, बल्कि खुलेआम ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके दूसरी पार्टियों के नेताओं को तोड़ के बीजेपी में शामिल करवाने का काम किया जा रहा है। जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडी सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे, जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। जो इनकी पार्टी में नहीं जाता वो जेल जाता है। दर्शकों, आपने सुना कि अरविंद केजरीवाल ने इसके संकेत कई महीनों पहले दे दिए थे कि उन्हें ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो वहीं आम आदमी पार्टी के जो कई विधायक हैं, कई एमएलएज हैं, वो वहां पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर प्रदर्शन कर रहे थे। तो कहीं विधायकों को भी ईडी के द्वारा गिरफ्तार, पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कई लोगों की प्रतिक्रिया यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और नेताओं की ओर से आई है। तो वो भी सुनाते हैं आपको कि कितनी नाराजगी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधायकों की ओर से और समर्थक और कार्यकर्ताओं की ओर से यहाँ पर कितनी ज्यादा नाराजगी सरकार द्वारा है। वो भी आप सुनिए, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लिया है। ये बिल्कुल साफ था, जितनी भारी संख्या में पुलिस आई थी, जितनी भारी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पे स्टेशन थे, कि आज ईडी अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने के लिए आ रही है। अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट भारतीय जनता पार्टी की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक राजनीतिक साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अगर किसी एक नेता से डर लगता है तो वो नेता अरविंद केजरीवाल है। 2 साल में जब से इस केस का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, 2 साल में 1 रुपए की भी रिकवरी ना ईडी ना सीबीआई कर पाई है। 500 से ज्यादा अफसर इस केस में लगे हुए थे, 1000 से ज्यादा रेड्स हुए। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर, मंत्रियों के घर, उनके ऑफिसेज में हर जगह रेड हुई, लेकिन उसके बावजूद 1 रुपया आज तक नहीं मिला है। तो आज लोकसभा का चुनाव अनाउंस होने के बाद अरविंद केजरीवाल का अरेस्ट एक राजनीतिक साजिश है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहती हूँ कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक इंसान नहीं है, अरविंद केजरीवाल एक विचार है। अगर आपको लगता है कि एक अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करके आप इस विचार को खत्म कर सकते हो तो आपको गलत लगता है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कोई भी ऐसा कानून नहीं है जो उन्हें जेल से सरकार चलाने से प्रोहिबिट करता है। उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है, उनका कोई कन्विक्शन नहीं हुआ है। वो ही दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे, ये लड़ाई चलती रहेगी। दर्शकों, हमने आपको देश में चल रहे इस प्रकार की आज की वो ताजा अपडेट दिखाई है, जिसमें अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और भारत देश में आज कांग्रेस पार्टी की पत्रकार परिषद, तो कई दिग्गज नेताओं की ट्विटर पे अपनी ओर से नाराजगी और निषेध और टीका टिप्पणी के ट्विटर्स भी चले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है यहाँ पर, राहुल गांधी ने कहा कि कोर्ट क्या कर रही है, न्यायालय क्या कर रहा है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है। ये सवाल उनके वाजिबी है कि जब ऐसी परिस्थिति में जहां देश में चुनाव का ऐलान हो चुका हो, लोकसभा के चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है, इलेक्शन कमीशन पूरी तरीके से चुनाव की तैयारियों में जुटा हुआ हो और विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तारी किया जाना, कांग्रेस अकाउंट को सील किया जाना, बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को जेल में डाल देना, इस प्रकार की तानाशाही के खिलाफ एनडीए खुलकर बोल तो रहा है। लेकिन अब समय और इंतजार उस वक्त का होगा जब लोकसभा के चुनाव के बाद ये पेटियां खुलेंगी तो लोगों का जन आक्रोश जो था, जो गुस्सा है, वो पेटियों पर, मत पर कितना असर पड़ेगा। क्या बीजेपी की इन सारी हरकतों से क्या भाजपा को लोकसभा के चुनाव में नुकसान उठाना पड़ेगा या फायदा मिलेगा, या इंडिया अलायंस को इसका फायदा मिलेगा या इससे नुकसान होगा, ये चुनाव के रिजल्ट आने के बाद ही हम बता सकेंगे। ये थी अब तक की हमारी आज की रिपोर्ट कि अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के बाद क्या माहौल भारत देश में तैयार हुआ। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया। मैं जाबिर शाह आपके बीच फिर हाजिर होगा।
दर्शकों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर वीडियो आपको मिलता रहे। फिर मुलाकात होगी किसी नए सवाल के साथ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।